नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में जो फोर्थ ग्रेड के अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैं आज फोर्थ ग्रेड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी करवा के आया हूं, तो वहां पे क्या प्रोसेस था और किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स के सेट तैयार करने हैं उन सब के बारे में अपन इस वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ये सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आप को दो सेट तैयार करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के। एक के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल लगेंगे और दूसरे वाले में उन सब की फ़ोटोकॉपी लगेगी। तो सबसे पहले ये एक चेकलिस्ट की पीडीएफ है जो RSM SSB की साइट पर भी अवेलेबल है और आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। तो इसको प्रिंट कर लेना है। ये 3 पेज की चेकलिस्ट है। इसमें ये पहला पेज है और ये वाला पेज है जो 2 नंबर का, उसकी मेरे वहाँ तो ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वहाँ पे ये पहले से अवेलेबल थी स्लिप, जिसमें ये नाम और पिता का नाम वगैरह सब प्रिंटेड थे। तो इसकी अपन को ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने को एक तो ये वाला पेज और एक ये दोनों पेज के प्रिंट निकाल देना है और दोनों सेट के ऊपर सबसे ऊपर की साइड लगा देना है। सबसे ऊपर ये पेज रहेगा और उसके बाद ये वाला पेज रहेगा और उसके बाद ये चेकलिस्ट है, इसके अनुसार ही अपने को सारे डॉक्यूमेंट है वो एडजस्ट करने हैं। तो ये चेकलिस्ट कैसे भरनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने जो आज चेकलिस्ट तैयार की थी और जो मैं जमा करवा के आया हूँ उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप जो ऊपर फॉर्मेलिटी है, नाम, ईमेल, जन्मतिथि और रोल नंबर वगैरह ये सब डाल देना है। और फिर एक नंबर पे पहले तो सबसे पहले तो वो चेकलिस्ट वाला तीसरे नंबर का पेज और उसके बाद ये पेज आ जाएगा। और उसके बाद है वो ये जो अपना स्क्रूटनी फॉर्म है जो अपन ने ऑनलाइन भरा था SSO के माध्यम से, वो 9 पेज वाला स्क्रूटनी फॉर्म और एक जो 100 रुपीज़ की जो फीस रिसिप्ट लगी थी वो, और एक जो ऑफलाइन वाला जो अटेस्टेशन फॉर्म अपन ने जो भर के अपलोड किया था वो, इन तीनों को एक साथ इसी क्रम में लगा देना है। और उस पे जो जारी करने की तिथि है वो उसी पे लिखी हुई होगी। जिस दिन अपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था वो यहाँ लिखनी है और दस्तावेज पृष्ठ संख्या में पृष्ठ डाल देने हैं। तो 9 पेज स्क्रूटनी के हो जाएंगे, एक फीस रिसिप्ट का हो जाएगा और 2 अटेस्टेशन के हो जाएंगे। तो 1 से 12 तक मेरा वो स्क्रूटनी वाला फॉर्म हो जाएगा। तो सभी पेज पे यहाँ ऊपर राइट साइड कॉर्नर में नंबर लगाने हैं आपको, 1 2 3 4 ऐसे, और फिर उसी अनुसार यहाँ पे दस्तावेज पृष्ठ संख्या में लिखना है। तो स्क्रूटनी फॉर्म के बाद आपको 10वीं की मार्कशीट लगानी है और यदि आपने फॉर्म में ज़्यादा डिग्रियाँ शो की है तो वो सभी लगानी है। ठीक है। तो इन मार्कशीट की दोनों सेट के अंदर फ़ोटोकॉपी लगेगी। ओरिजिनल आपको साथ में रखनी है, आपको वहाँ दिखानी पड़ेगी। तो उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र आ जाएगा, तो उसकी भी दोनों सेट के अंदर फ़ोटोकॉपी लगेगी और ओरिजिनल है वो आपको साथ में रखना है, वहाँ दिखाना पड़ेगा। और यदि आपके मूल निवास में कोई त्रुटि है, जैसे नाम में कोई स्पेस वाली प्रॉब्लम है या कोई मात्रा इधर उधर हो रखी है, तो उसका आपको एफिडेविट लगाना है 50 रुपये वाला। वो भी जस्ट मूल निवास के पीछे ही लगेगा। तो एफिडेविट में एक तो आपको एक सेट के अंदर एफिडेविट ओरिजिनल लगाना है और दूसरे के अंदर है वो उसकी फ़ोटोकॉपी लगा देनी है। फिर आएगा OBC सर्टिफिकेट, तो उसमें भी सेम ही है, दोनों सेट के अंदर उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। और यदि आपके कोई जैसे पुराना सर्टिफिकेट है तो उसका एफिडेविट लगेगा। यानी कि OBC के अंदर रूल होता है कि भाई 6 महीने से पुराना यदि आपका OBC बना हुआ है और आपने जिस टाइम फॉर्म भरा था उस टाइम आपके पास नया OBC नहीं था और आपने बाद में बनाया है, तो उसका भी एफिडेविट लगेगा। और फिर यदि आप इन श्रेणियों में से किसी में आते हैं, खेल वाला प्रमाण पत्र है या विकलांग वगैरह हैं, तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। और फिर 6 नंबर पे आ जाएगा जो आपने स्कूल से या अंतिम जहाँ से पढ़ाई की थी और जो डिग्री आप शो कर रहे हैं वहाँ का एक चरित्र प्रमाण पत्र है वो लगाना है, तो उसकी भी दोनों सेट के अंदर फ़ोटोकॉपी ही लगेगी। फिर 7 नंबर में 2 गजेटेड ऑफिसर से जो आपने चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया है वो लगाना है। फिर ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स, ये वचन पत्र है, संविधान शपथ है,
ये सब आपको फॉर्मेट दे रखे हैं वेबसाइट पे, इनको भर के आपने अपलोड किया था और वही हैं वो अब यहाँ पर लगाने हैं। तो एक के अंदर तो वो ओरिजिनल लग जाएगा और दूसरे में उसकी फ़ोटोकॉपी लगा देनी है। इसी क्रम में ये सारे डॉक्यूमेंट हैं वो एडजस्ट करने हैं आपको। विवाह प्रमाण पत्र यदि यहाँ पे लागू होता है तो लगा देना है। ये दहेज वाला है वो, ये 50 रुपये के स्टाम्प पर घोषणा पत्र हैं, वो भी आपको एक के अंदर ओरिजिनल लगाना है और दूसरे में उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। और ये संतान वाला घोषणा पत्र भी सभी को लगाना है, विवाहित और अविवाहित सभी कैंडिडेट को लगाना है और इस पर भी राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। एक के अंदर ओरिजिनल और दूसरे में उसकी फ़ोटोकॉपी। सामान्य घोषणा पत्र ये 50 रुपये के स्टाम्प पर होता है, एक के अंदर ओरिजिनल लग जाएगा और दूसरे में फ़ोटोकॉपी लग जाएगी। विकल्प पत्र हैं, ये भी मेरे वहाँ तो सभी का लिया जा रहा था, तो आपको भी लगा देना है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल फॉर्मेट है, वो भर के लगा देना है। फिर नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है, वो भी एक के अंदर ओरिजिनल और दूसरे में उसकी फ़ोटोकॉपी लग जाएगी। और फिर एक फ़ोटो आईडी है वो आपको लगानी है, जैसे आधार कार्ड है या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी एक आपको उसकी फ़ोटोकॉपी लगा देनी है। और सबके ऐसे ये जो जारी करने की दिनांक है वो सभी के ऊपर लिखी हुई होती हैं, जैसे ओबीसी मूल निवास में भी लिखी हुई होती हैं, वो लिख देनी है। और ये जो वसन पत्र है, संविधान शपथ है, ये जिस दिन आपने वहाँ अपलोड किए थे ना, जिस दिन वो भरा था, उस पे उस दिन की जो तारीख हैं जो स्क्रूटनी के ऑनलाइन फॉर्म में भी शो हो रखी हैं, वही तारीख आपको लगा देनी है। जैसे मैंने 13 फरवरी को स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, तो वो तारीख मैंने यहाँ डाल दी है। इसी तरीके से सभी की जारी करने की दिनांक और ये दस्तावेज पृष्ठ संख्या आपको लिख देनी है। तो इस तरीके से ये अपना एक सेट बन जाता है। और कुछ सेंटर पे इनके अलावा भी जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम का वो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी मांगते हैं। जैसे मेरे केस में उन्होंने मांगा था, तो मैंने दोनों सेट के अंदर उसकी फ़ोटोकॉपी लगा दी थी प्रिंट निकलवा के। और इसके अलावा आप एक तो एडमिट कार्ड और एक जो अपना स्कोर कार्ड है वो भी साथ में रखें, क्या पता कोई मांग ले। वैसे मांगते तो नहीं हैं, ये 1 से 16 तक की जो चेक लिस्ट है इसी के अनुसार डॉक्यूमेंट की उनको ज़रूरत होती है, बाकी वो नहीं मांगते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सेट तैयार करना है, एक के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और दूसरे के अंदर उन सभी की फ़ोटोकॉपी। तो दोनों को आपको रस्सी से बांधकर अलग अलग सेट में लेकर जाना है। और इसके अलावा आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी साथ में लेकर जाना है, क्योंकि वो वहाँ पर फॉर्म के अंदर चिपकाते हैं। और अब 2 सेट तैयार करने के बाद आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि वहाँ पे क्या प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले अपन अपने सेंटर पर जाएंगे और वहाँ पे जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर अपना वो रोल नंबर वाली लिस्ट लगी हुई है, उसमें आपको अपना सीक्वेंस नंबर देख लेना है कि आपको कौन सी टेबल पर जाना है। फिर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाले रूम में बिठाया जाएगा और वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन स्लिप दी जाएगी, जो वो स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर 2 नंबर वाला पेज था ना, वो उसी टाइप की एक स्लिप दी जाएगी। फिर उस स्लिप को लेकर जाना है आपको बायोमेट्रिक वाले रूम में, वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक और फ़ोटो लिया जाएगा और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले रूम में भेज दिया जाएगा। वहाँ पर आपसे जो आपकी क्वालिफ़िकेशन वाली मार्कशीट यानी 10th 12th की मार्कशीट, मूल निवास, ओबीसी, विवाह प्रमाण पत्र वगैरह ये ओरिजिनल चेक किए जाएंगे और ओरिजिनल वापस दे दिए जाएंगे। और ये जो आपने सेट 2 तैयार किए हैं वो जमा कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बहुत ही ईजी वे में हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो स्टाफ लगा हुआ है वो सारे टीचर्स ही लगे हुए हैं, तो वो आपकी सारी हेल्प कर देते हैं। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।